नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी आर्ट्स न्यूज़ के साथ और इस समय मैं आपको लेकर आई हूँ पीएचई विभाग बीसी रोड में, जहाँ पर पिछले 23 दिनों से लगातार पीएचई के डेली वर्कर्स जो हैं, यानी कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। प्रोटेस्ट तो नहीं कह सकते, पर हड़ताल जो है इनकी लगातार चल रही है और मांग जो है इनकी यही है कि इनके पेंडिंग वेजेस क्लियर कर दिए जाएं और इसके साथ साथ ही जो इन्हें रेगुलाइज कर दिया जाए। लगातार ये कई बार इसको लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार ये कई दरवाजे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खटखटा चुके हैं, पर हर बार इन्हें हाथ लगी है निराशा। और अब अगर बात की जाए तो बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि रविंद्र रैना जी इनके बीच पहुंचे भी थे। उन्होंने एक बड़ा आश्वासन दिया था और वो आश्वासन को भी अब काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनका क्या कहना है ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से मैंने रविंद्र रैना जी का जिक्र किया, वो आपके बीच आए थे, एक बड़ा आश्वासन दे गए थे कि एलजी साहब से दोबारा से बातचीत होगी, पर वो बातचीत का आश्वासन जो है काफ़ी दिन पहले दिया गया था। अब मुझे लगता है वो उस आश्वासन को भूल गए हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने यही बोला था, मैं थोड़े दिन में 5-7 दिन के अंदर अंदर आपकी एलजी से बात करवाऊँगा। हम फिलहाल उनकी तरफ से वेट में हैं, 2-4 दिन और देखेंगे। बाकी हमारे लिए रास्ते सभी खुले हैं। इतना भी कहें तो उनका शुक्रिया कि हमारे बीच पता लेने आए हमारा, तो इसके लिए उन्होंने हाँ बोली कि मैं आपकी एलजी साहब से चर्चा करूँगा। हम लोगों ने सभी राजनीतिक पार्टियों को वोट दिए हैं तो उनको सत्ता में बिठाया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना विकास खूब किया है, मगर अपोजिशन का भी फर्ज बनता था वो अपनी अपनी जगह बैठ के कहीं भी जहाँ है वो डेली बेजर के हक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको इलेक्शन के टाइम में उनकी मदद की थी। अभी अगर हमारी बात नहीं होती एलजी साहब से तो हम, जैसे मैंने पहले बात बोला, हमारे लिए सारे रास्ते खुले हैं। हम चाहते नहीं मगर मजबूर हमें करना पड़ेगा। जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, हम 22,000 मुलाजिम अगर लगातार पानी चलाते हैं तो तब भी पानी गर्मी में पूरा नहीं होता। जम्मू प्रांत में से पानी की किल्लत बनी रहती है, मगर मजबूर हमें ये रास्ता अब दूसरा ट्रैक पकड़ना पड़ेगा। उसमें हम पानी बंद की कॉल भी दे सकते हैं, तो रोड ब्लॉक भी कर सकते हैं। मगर हम सारी बातें ध्यान में रखते हुए अभी 2-4 दिन का टाइम हो रहा है हमारे पास, हम फिर कोशिश करेंगे। अगर वो करवाते हैं बात तो ठीक है, नहीं कराते तो ये दूसरा ट्रैक हमारे लिए खुला है। हम चाहते नहीं कि जम्मू की जनता को हम परेशान करें, क्योंकि इसी जनता में हम भी पले बड़े हैं, हमारे रिलेटिव भी इसी जनता में मिक्स लोग हैं। मगर अगर हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, हम लोगों ने 25-25 साल डिपार्टमेंट में फ्री में सेवा दी है। अब 23 दिन हमारा ये चैन हंगर स्ट्राइक का प्रोसेस 23 दिन में पहुंच चुका है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें साल भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, मगर अपने हक के लिए और भी अगर दूसरे रास्ते हैं वो भी हम खूब ट्रायल करें। दूसरे रास्ते हैं मतलब कि आप जो पानी बंद की सप्लाई जो पूर्ण रूप से जम्मू में बंद कर दी जाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में बंद कर दी जाएगी, क्या ये चेतावनी है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लगातार जो है ये देख तो रही है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, परंतु आपकी सुध लेने के लिए नहीं आ रहे? हमारा इनको यही इस मंच से यही संदेश है, अगर आप चेतावनी समझते हो तो टाइम से पहले हमारे साथ बात करो और हमारी जो डिमांडें हैं उनको फुल करो। जैसे रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, हमारा 6-6 साल का पेंडिंग वेजेज है, तो मिनी वेज एक्ट है। अगर इन बातों को इस चेतावनी ही समझेंगे तो हम करके दिखाने वाले हैं। हमने पिछले दिनों में भी ये रोड जाम किया था, तो 2-3 घंटे के लिए रोड बंद रहा था। उसके बीच में आने वाली जनता परेशान रही थी। जनता को भी ये समझना चाहिए कि हम जब ये स्टेप उठाते हैं मजबूर होकर उठाते हैं। अगर प्रशासन सही ढंग से अपनी चाल चले, हमें ज़रूरत नहीं इस काम में पड़ने की। हम राजनीति लोग नहीं हैं, हमको अगर ड्यूटी का मसला है ड्यूटी देंगे, पॉलिसी मिले और टाइम से वेजेज मिले तो हम भी अपने बच्चों को अच्छे ढंग से खाना पाना और शिक्षा दिला सकें। कहने को तो स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, अगर जिस मुलाजिम को टाइम से वेजेज नहीं मिलेगी तो किन हालात में इस टाइम में वो अपनी बेटी को पढ़ाएगा, तो जहाँ खिलाएगा, जहाँ उसको शिक्षा देगा। ये मजबूर कर रहा है प्रशासन हमको कि हम लोग गलत रास्ते पे चलें। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता से ये माफ़ी चाहता हूँ। अगर हमें मजबूर किया प्रशासन ने तो हमारे पास संविधान में रहते हुए
यही 2-3 ऑप्शन है। रोड बंद ब्लॉक कर सकते हैं, पानी बंद कर सकते हैं, काम छोड़ की हड़ताल दे सकते हैं, और इसके अलावा हम पत्थर नहीं फेंक सकते, आगजनी नहीं कर सकते। यही संविधान के दायरे में रह के हम ये जो भी 2-3 हमारे मसले हैं इनको हम कामयाब करने की कोशिश करेंगे। सर अपना नाम बताएं। जी अल्ताफ हुसैन, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बिलावर से। आप बिलावर से इस चेन हंगर स्ट्राइक का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। अगर बात करें तो कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि एक डेली वेजर के लिए परिवार चलाना या बाकी चीज़ें चलाना, परिवार भी एक तरफ निराशा की तरफ आ जाता है, कि एक निराशा के मोड़ पर आ जाता है कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी, तो कितना मुश्किल रहता है? मैम ये एक इंसान ही समझ सकता है, या वही समझ सकता है कि जो इस दुनिया में रहा हो, जो इस गरीबी के हर दौर से चढ़ा यहाँ चल कर आया हो। ये एक सियासतदान की समझ में या बड़े बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए किसी आदमी की समझ में बात नहीं आ सकती, क्योंकि जब उन लोगों ने गरीबी देखी नहीं। गरीब तो हर दिन मरता है, हर दिन मरता है। आजकल की हालात तो आजकल ऐसे हो गए हैं कि हमारे बच्चों की इस वक्त नया सेशन आने वाला था, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पढ़ाई किससे, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं इतने कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएं। इस वक्त एक दो आदमियों का परिवार जो है पेट भरना मुश्किल हो जाता है इस महंगाई के दौर में, और ऊपर से और ज़्यादा महंगाइयाँ चलती जा रही हैं, तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। रही बात उम्मीदों की, तो उम्मीदें तो हमें बिल्कुल नहीं रही हैं, क्योंकि जिस प्रशासन के बड़े ओहदेदार झूठे हो सकते हैं, तो उससे और उम्मीद आदमी कर नहीं सकता। उम्मीद तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम अल्लाह के भरोसे बैठे हुए हैं कि शायद कोई दर्द जाने हमारा, शायद इसी उम्मीद में बैठे हैं, कोई ना कोई तो शायद इंसान जागे। उम्मीद की बात थी, तो जब ये वोट लेने की बात होती है तो तब बड़े बड़े वादे होते हैं। जब वोट की राजनीति खेलनी होती है तब ये कहा जाता है कि आपके मुद्दे तो बस सरकार बनने दीजिए तभी हल हो जाएंगे। सरकार भी बनी बीजेपी की, उसके बाद अब जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बीजेपी की है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, सेंटर के थ्रू ये सरकार चल रही है, पर फिर भी क्यों नहीं सुधरी जा रही? जी मैम, बहुत खुशी हुई थी जब इलेक्शंस आई थी हमारे यहाँ। बीजेपी के काफ़ी सारे पहले राग अलापे जाते थे, जी कश्मीर खा जाता है, कश्मीरी खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम अपने अपने जम्मू के यहाँ से नुमाइंदे अच्छे चुन के दें, ताकि हमारा बराबरी वाला काम जो है जम्मू में भी हमें इंसाफ बराबर मिले। लेकिन हमारे इतने मंत्री देने के बावजूद भी हमें हक अपना फिर भी नहीं मिला। दूसरी बात, जब इन्होंने इनकी हुकूमतें ख़त्म हो गई, हुकूमत ख़त्म होने के बाद सुनने में आता था कि जब ये गवर्नर रूल हो जाता है तो सारे काम एक प्रॉपर चैनल से होते हैं और अच्छे तरीके से होते हैं, कोई भी आदमी किसी भी किस्म की उसको अड़चन नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नर रूल होने के बावजूद भी हमें कुछ भी नहीं मिला। यही सड़क मिली और यही भूख हड़ताल और यही हाय हाय और वाई के नारे मिले, और कुछ नहीं मिला हमें। जब भी ये लोग आते हैं, जब भी इनको कहो जी पिछली सरकारों ने गलत किया, उसने गलत किया, कम से कम जो ये गलत करने वाले हैं उनको तो सज़ा मिल चुकी है। कम से कम सही करने वाला भी कोई आदमी आए ना ऐसे, जो कि सही करेगा। इसको कौन करेगा सही? ये आम लोग सही तो नहीं ना कर सकते इसको। यही कुर्सियों पे बैठे वाले लोग, ये एडमिनिस्ट्रेटर लोग, ये बड़े बड़े हुकूमतों में बैठे हुए लोग यही कर सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं। अब मुश्किल हमें इस बात की आ रही है कि हर जगह कुर्बानी के लिए तैयार रखा जाता है। क्या सिर्फ कुर्बानी के लिए गरीब होता है? सिर्फ वोट लेने के लिए गरीब होता है? जब हमारे ये मंत्री बने थे, जब उन मंत्रियों के पास हम गए तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जब भी हमारी कैबिनेट बनेगी हम सबसे पहले डेली वेजरों का मसला आपके साथ, और इनको बाज़ाब्ता फाइलें दी हमने, मेंबरशिप इनके साथ की, वहाँ हमने इनकी सपोर्ट की। लेकिन आज तक हमें उनका कोई भी सहारा नहीं चला। इवन कि जब हम इन मंत्रियों के पास दोबारा गए, हुकूमत में आने के बाद इनके पास गए, तो वो लोग हमारे दरवाजे तक खोलते नहीं थे कि आप अंदर आओ जी। अपने पीएल लोगों से कह देते थे कि इनको कह दो कि यहाँ है नहीं, हालांकि वो अंदर हुआ करते थे। अब हमें इस चीज़ से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि खुदारा आपके पास अगर कुछ नहीं है, जिस तरह से हमारे रवि जी ने कहा कि अगर आपके पास कुछ नहीं, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर आपके पास काम आप ले सकते हो, आपके पास पैसे नहीं इस गरीब मजदूर को देने के लिए, तो कम से कम खुदा के लिए ऐसा तो करो कि ऑर्डर निकाल दो। कम से कम यार हमें आपकी ज़रूरत नहीं, आप चले जा सकते हो, हमें इस बात की खुशी होगी। कम से कम हम बेखौफ होके खुशी से अपनी गेंती और बेलचा चलाकर हम अपने बच्चों का, परिवार का पेट पालेंगे। ये उम्मीद नहीं होगी हमें कि कल को हमारा मंत्री हमारे ऊपर ऑफिसर, हमारा चीफ हमारे ऑफिसर, हमारे लोकल ऑफिसर, पंच खड़पंच जितने भी, एक डेली वेजर के ऊपर 500 ऑफिसर लगा हुआ, कहाँ का कितनी ज़िंदगी जिएगा एक डेली वेजर?
घर में जाने के लिए जब वो घर जाता है उसके पास 10 पैसे नहीं होते हैं। जब बच्चा उसको डिमांड करता है बेटा पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, वो उसको दे नहीं सकता है, वो उसके पास खुदकुशी के सिवाय और कोई चारा नहीं। लेकिन ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेगैरत है कि लाशें यहाँ इनके सामने पड़ी हुई थी, ये टस से मस नहीं होते, उनको देखने तक भी नहीं आते यार कि हमारा वर्कर है। आम लोगों को अगर कहा जाए कि एक अगर जानवर हमारा रोड पे मर जाता है तो उस पर पैसों के ढेर लगा दिया जाते हैं, उसको कपड़ा डाल दिया जाता है ऊपर। लेकिन ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ये इतने बेशर्म हो गए कि 23 दिन आज भूखे बैठे हुए लोग हैं यहाँ, इनको इतना भी एहसास नहीं कि यार हम इनसे पूछे भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। इनके लिए सिर्फ कुर्सी है, चाहे ये सियासतदान है चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सिर्फ कुर्सी के प्यारे लोग हैं, इनको किसी गरीब से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जहाँ जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको बनते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ होंगे इनके पास अगर पैसा आएगा वो उस पर काम कर सकते हैं। डेली वेजर और गरीब के लिए जो भी मजदूर है उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास, और उम्मीद नहीं, सिर्फ उम्मीद है तो ऊपर वाले से कि शायद हमें इंसाफ मिले। अगर हमारी लड़ाई हक की है तो हमें ऊपर वाले पे भरोसा है कि हम ये हक की लड़ाई जीतेंगे, वरना इन एडमिनिस्ट्रेटरों पे हमें कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब कोई उम्मीद नहीं बची है एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर, क्योंकि अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो चाहे सियासतदान हो, सारे कुर्सी के भूखे हैं, सिर्फ कुर्सी की चाह रखते हैं। एक गरीब इंसान की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि 23 दिन हो चुके हैं और लगातार ये तो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मांग सिर्फ वही कर रहे हैं जो लगातार पिछले कई सालों से हो रही है। परंतु एडमिनिस्ट्रेशन शायद एक गहरी नींद में सोया है जो इन लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहा है। और अब इनकी चेतावनी ये भी है कि अगर इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो पूरा जम्मू संभाग या बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना होगा। अगर ये बात सच्ची होती है तो शायद तब एडमिनिस्ट्रेशन के पैरों के नीचे से ज़मीन हिल सकती है और तब उन्हें एहसास होगा कि क्या गलती वो इतने सालों से करते आ रहे थे। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।